Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is determinants. बच्चों अभी थोड़ा जो है आपको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं. बिफोर नाउन हम किस तरह से उनको यूज करते हैं, उनको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं. डिटर्मिनर तो डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं. क्या है बच्चों? तो ये हमने पढ़ा था बच्चों. और डिटर्मिनर डेफिनेशन हमने पढ़ी है, टाइप्स हमने पढ़े हैं बच्चों कि कितने टाइप्स के होते हैं. क्लियर? और लेटर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन डिटर्मिनर. यहाँ पे हमने पढ़ा था आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव. आर्टिकल्स बच्चे को पता होगा, ए और ए एंड दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं जिसमें हम जो है डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं दिस दैट दीज दोस. पॉसेसिव जिसमें आपको जो है ऑनरशिप पता चलती है, उसे हम कहते हैं पॉसेसिव. इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जिनमें क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, जिससे क्वांटिटी का पता चलता है, बट नॉट डेफिनेट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. सम, फ्यू, लिटिल. क्लियर? आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्पेसिफायर फंक्शंस क्या होते हैं, क्वांटिफायर, डेफिनेटनेस, पोजीशन, डेमोन्स्ट्रेशन. तो ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों. टाइप्स हमने पढ़े थे आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव. यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. आर्टिकल्स हमने करे थे कल बच्चों, ए एंड द. थोड़ा सा जो है रिवाइज करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू. आर्टिकल्स ए एंड द डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि ए और एन कहाँ यूज करने हैं हमें. तो डेफिनेट आपको ध्यान में रखना है बच्चों. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कॉमन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं. इन डिफरेंस कहाँ पे है? कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड. चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, आपको क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगाना है, वोवल साउंड है तो आपको एन लगाना है. क्लियर? यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे और फिर हमने यहाँ पे दो आर्टिकल को भी कहाँ यूज करते हैं वो भी हमने डिस्कस करा था. यहाँ पे हम दो आपको डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं या पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? दो. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है बच्चों? द लग्जरी कार इज अ रिच मैन्स व्हीकल. तो हम यहाँ पर्टिकुलर लग्जरी कार की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? दो. तो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या पर्टिकुलर जो है बात करें कि माय ब्रदर हैज जॉइंड द एनडीए. नेम ऑफ रिवर्स, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे, गंगा की बात करेंगे तो गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द टॉन्स. अंडमान आइलैंड की बात करेंगे पर्टिकुलर, या कोई शिप की बात करेंगे, या कोई माउंटेन रेंज की बात करेंगे, द अरावली, द शिवालिक. कंट्रीज विथ प्लूरल नेम, तो फिलीपींस. अगर कोई रिलीजियस बुक होती है, अगर हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक बुक की बात करेंगे, भगवत गीता की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? दो. या हम बाइबल की बात करें या हम कुरान की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे? दो. क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं. नेम्स ऑफ होटल्स, म्यूजियम, सच एंड बिल्डिंग नेम्स. तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं. लास्ट नेम ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल, अगर आप जो है प्लूरल अगर अपना फैमिली के जो है लास्ट नेम को यूज करते हैं तो दो लगाएंगे. दमदार, मल्होत्रा, सरावत, सनीगेज. नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर मैगजीन के आगे भी हम दो यूज करते हैं. या सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं. जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आप क्या लगाते हैं? दो. क्लियर? डिस्क्रिप्शन, descriptive, attractive, referring to a whole group or class. The working class, the middle class, the names of races and communities, the Indian, the Hindu, the Christian, the Muslim. तो इस तरह से रेजेस एंड कम्युनिटीज, द हिंदू, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम. नेक्स्ट हम पढ़े थे कि किस तरह से ऑल द कोलीग्स, ऑल द सिस्टर्स,
कहाँ पे यूज नहीं करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, प्लूरल नाउन के आगे, प्रॉपर नाउन, नेम्स ऑफ मीन्स, कलर्स, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, तो को यूज नहीं करते। क्लियर? गेम्स के आगे हम नहीं यूज करते, द फुटबॉल नहीं कहते, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोस, ये कल हमने बताया था, क्लोज टू द स्पीकर या फार अवे टू द स्पीकर, तो हम दैट और दोस को यूज करते हैं, और दिस और दीज को हम यूज करते हैं। प्रोनाउंस को हम किस पर्सनल प्रोनाउन है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। आई, माइन, माइन, ये आप लोग जो है नोट डाउन करें एंड लर्न। ये हमने आपको बताया था कि क्लोज टू द स्पीकर एंड फार अवे टू द स्पीकर, एग्जाम्पल के हेल्प से बताया था। ये अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। क्वांटिफायर्स, आई नीड सम वाटर, तो क्या है, ये अनकाउंटेबल है, क्या काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। सम वाटर, तो ये क्या है, आपको क्वांटिटी बता रहा है, और अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। Indefinite adjective below mentioned along with the indefinite subject adjective some is generally used in affirmative sentences with uncountable. जैसे अभी हमने यूज करा I need some water, I need some water, एक affirmative sentence है, positive sentence है, और उसमें हमने क्या यूज करा है, some water. Some water is your uncountable noun. Clear? With uncountable and plural countable noun के साथ हम यूज करते हैं some. There is some proof that he is guilty. I have some good idea. Uncountable. It can also be used in question where yes is expected as an answer. Would you like some tea? Would you like some tea? तो यहाँ पे क्या है, yes और no में आंसर है कि भाई हमने क्वेश्चन पुट करा, would you like some tea? आप बोलेंगे yes और no, right? तो some is used in question, जहाँ पे आपका आंसर क्या है, एक्सपेक्टेड, yes. Some tea. Would you give me some food? Yes or no? ये yes में जो है expected है. Would you give me some food? Would you like some tea? Next है any. It is used in question when want to ask whether or something exists. यहाँ पे क्या है, yes is expected. अगर कोई क्वेश्चन हम पुट कर रहे हैं और आपको जो है yes का पॉजिटिव आंसर का जो है एक्सपेक्टेड है, so then we use some. Any, if you when you want to ask whether something exists or not, it is also used in negative sentences. तो हम नेगेटिव में यूज करते हैं, बट सम को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते. When we want to say that something does not exist, I don't need any help. मुझे जो है किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे any यूज करा है नेगेटिव सेंटेंस में. डू यू हैव एनी आइडियाज ऑन द, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया, डू यू हैव एनी आइडियाज ऑन द मैटर. तो यहाँ पे हम सम आइडिया नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया. इट इज ऑल्सो यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस before plural nouns and uncountable noun when it refers to a quantity of something which may or may not exist. Can you stop at any point you like? You can stop positive sentence कि तुम कहीं भी रुक सकते हैं at any point you want. तो यहाँ some point नहीं बोलेंगे, you can stop at any point कि तुम किसी भी point पे रुक सकते हो, you like. नेक्स्ट है बच्चों लिटिल एंड मच. अब लिटिल और मच क्या है बच्चों, देयर these are used to refer to amount or quantity. क्या बताते हैं, amount और quantity. Little is used to emphasize that there is a small amount of something. Little का मतलब क्या है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है. Whereas much is used for emphasizing on large quantities.
बोथ ऑफ देम आर यूज विथ, दोनों का क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। लिटिल थोड़ा, मच ज्यादा, अनकाउंटेबल नाउन। तो डिफरेंस क्या है बच्चों? लिटिल, तो दूसरा क्या है आपका, मच। लिटिल emphasizes small amount, much large quantity. लिटिल स्मॉल क्वांटिटी के लिए, स्मॉल अमाउंट के लिए, और मच लार्ज क्वांटिटी के लिए। लिटिल इज ऑल्सो यूज टू रेफरेंस about to small amount of something without any emphasis. लिटिल जो है हमें क्या बताता है, स्मॉल अमाउंट, हाँ थोड़ा सा। आई वांट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई, मैं थोड़ा टाइम कहाँ बिताना चाहता, आई वांट टू स्पेंड a little time in Dubai. I have studied very little for my exam. तब बहुत कम। Do you like to watch much television? ज्यादा देखना तुम पसंद? Few और many में क्या डिफरेंस है? Few means कुछ। These are mostly used to refer to numbers. तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम यूज करते हैं। Few people indicates, क्या बताता है, small quantity of people. Yes. Many books indicates a large, many means large quantity of books. Few means small quantity, small जो है थोड़े लोग, few people. Some apples, जैसे हमने बताया था यहाँ पे specifies a particular book, same है जो some apples specifies an unspecified quantity. क्वांटिटी बता रहा है बट कैसी है, अनस्पेसिफाइड है। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर याद करें, और इसमें क्लियर हमने यहाँ पे मीनिंग लिखा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अ बुक इज नॉन स्पेसिफिक रेफरिंग टू एनी बुक, कोई भी बुक हो सकती है। दिस दैट का भी यहाँ पे बताया है कि इंडिकेट्स प्रॉक्सिमिटी, दैट हाउस इंडिकेट्स डिस्टेंस। तो इनको आप जरूर एक बार रिवाइज करें कि किस तरह से हम क्वांटिटी और अमाउंट के लिए सम, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल, all these words we use. Clear? Few, these are mostly used to refer to number. They are used before plural countable noun to emphasizes इसमें smaller. Few means कुछ smaller number. Many refer to more number. Few students, meaning देखेंगे बच्चों, many means more number. Few means small number, smaller number. Few students came for the class today. क्या बोला है यहाँ पे? कुछ स्टूडेंट, नॉट ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे, आज क्लास में आए। अभी कभी बारिश होती है तो क्या होता है बच्चों, पूरी अटेंडेंस नहीं होती, कुछ बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे। अब नेक्स्ट पे क्या लिखा है बच्चों, मैनी पीपल वेंट टू वेलकम, मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। ये क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं गए। मैनी पीपल,
करा था फ्यू पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियंस, इसका मतलब क्या था, थोड़े लोग, फ्यू पीपल। यहाँ क्या है, मैनी, तो इट मीन्स क्या है, मोर इन नंबर। और फ्यू स्टूडेंट्स मीन्स कुछ लोग, बच्चे जो हैं केम फॉर द क्लास टुडे, आज थोड़े बच्चे जो हैं स्कूल में आए हैं। मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम मीन्स बहुत सारे जो हैं लोग वेलकम करने गए हैं इंडियन टीम को। दे स्टेड इन द यूएसए फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। यस, इसमें से फ्यू और मैनी क्या है, नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है मोर, लेस, फ्यूवर। इन तीनों में जो है देखना यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मोर, फ्यूवर और लेस। दे आर मोस्टली यूज एज कंपेरेटिव डिटर्मिनर। जब हम किसी को कंपेयर करते हैं देन वी यूज दीज डिटर्मिनर। मोर इज यूज्ड बिफोर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन विद देन, मोर देन। ये तो कंपेयर कर रहे हैं हम, टू रेफर टू क्वांटिटी which is greater than another quantity or amount। अभी इसका मतलब क्या होगा, मोर देन, कि उससे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है मीनिंग बच्चों, क्वांटिटी और अमाउंट विच इज मोर देन रेफर टू ए क्वांटिटी और अमाउंट विच इज ग्रेटर देन अनदर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी से पहली वाली क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, मोर देन। क्लियर, quantity or amount. It is also used to refer to an additional quantity of something. Less is used to refer to an amount. अब less than बोलेंगे तो इसका क्या है, पहला वाला अमाउंट क्या है, कम है, और दूसरा वाला ज्यादा है। और मोर में क्या होगा, पहले वाला अमाउंट ज्यादा होगा और दूसरा वाला क्या होगा, लेस, कम होगा। लेस देन, इसका मतलब क्या है, जो दूसरे अमाउंट की बात कर रहे हैं हम, दैट इज क्या है, मोर, ज्यादा है। पहला वाला क्या, कम। अगर हम मोर देन कहेंगे तो पहला वाला ज्यादा, सेकेंड वाला कम। Clear? Amount that is less than another amount. Fewer is used where we refer to a group or things that are smaller than another group. Before plural nouns. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे थे, he does much more cardio than I do. He does much more cardio. अब यहाँ पे देखो कंपेयर है कि इसका मतलब क्या है, than I do, मैं कम करता हूँ कार्डियो, और वो क्या करता है, ज्यादा करता है। तो यहाँ पे कंपेयर कराए कि he does much more cardio than I do. इसका मतलब पहले वाला क्या है, ज्यादा है, दूसरा वाला क्या है, कम है। नेक्स्ट क्या है, द पुअर हैव लेस एक्सेस टू क्लीनलीनेस। तो यहाँ पे हम कम कह रहे हैं, लेस एक्सेस ऑफ क्लीनलीनेस, कंपेयर करें। देयर आर फ्यूअर कार्स हियर, बहुत सारी कार में से क्या कह रहे हैं हम, देयर आर फ्यूअर कार्स हियर, थोड़ी जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे मोर, लेस, फ्यूअर का डिफरेंस दिखाया गया है कि इट इज मोर देन अनदर, more than, or amount which is greater than another quantity, या more than another quantity। और less में क्या होता है बच्चों, an amount that is less than another amount of quantity। Fewer is used where we refer to a group of are smaller than another group। बहुत ज्यादा कार से थोड़ी। Yes, there are fewer cars here। नेक्स्ट है बच्चों लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अभी हमने पढ़ा लिटिल, लिटिल किसके लिए हम यूज करते हैं, लेस अमाउंट के लिए, लेस क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है बच्चों, लिटिल और लिटिल, द लिटिल। कहीं पे हम यूज करते हैं लिटिल, कहीं पे यूज करते हैं अ लिटिल, कहीं पे यूज करते हैं द लिटिल। तो अभी आपको आर्टिकल से पता चल रहा होगा द आर्टिकल क्या है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेट जो है कुछ ना कुछ है, समथिंग इज देयर। और लिटिल मीन्स स्मॉलर क्वांटिटी, बहुत कम। लिटिल अगर बोलेंगे तो हार्डली एनीथिंग, मतलब ना के बराबर। अगर हम बोलेंगे लिटिल, इट मीन्स हार्डली एनीथिंग। और लिटिल डिपिक्ट्स अ स्मॉल क्वांटिटी, कि हाँ थोड़ा सा हो सकता है। अगर हम बोलेंगे द लिटिल तो इट मीन्स
श्योर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है अमाउंट है, क्वांटिटी है। लिटिल मीन हार्डली एनीथिंग, इट डिपिक्ट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग, तो है नेगेटिव मीनिंग निकलता है इससे लिटिल से। देयर इज लिटिल होप ऑफ द पेरेंट रिकवरी। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, देयर इज लिटिल होप, कि ना के बराबर जो है उम्मीद है कि पेशेंट की रिकवरी होगी। अगर हम यहाँ बोलते हैं देयर इज ए लिटिल होप, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ उम्मीदें हैं, थोड़ी सी उम्मीद है पेरेंट्स पेशेंट की रिकवरी के लिए। बट अगर हम बोलेंगे लिटिल, इट मीन्स नेगेटिव, ना के बराबर जो है होप है पेशेंट की रिकवरी के लिए। सेंस है बच्चों, अगर हम यहाँ पे लिटिल लिखेंगे तो ना के बराबर है, और अगर अ लिटिल होप है। देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, इट मीन पॉट क्या है, खाली है, नेगेटिव जो है डिपेक्ट नेगेटिव मीनिंग। तो अगर कोई आपको बोलेगा देयर इज लिटिल वाटर इन द टैंक या लिटिल शुगर इन द पॉट, इट मीन्स क्या है, हार्डली, थोड़ा सा भी, हार्डली एनीथिंग शुगर इन द पॉट। और लिटिल मीन्स, लिटिल का डिफरेंस हमने यहाँ पे पढ़ा है कि क्या मीनिंग निकल रहा है, कि के बराबर जो है नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है कि भाई उम्मीद नहीं है। और अगर इसी के आगे हम और लगा देंगे तो इट मीन थोड़ा सा जो है क्वांटिटी इसमें है, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम। क्लियर। नेक्स्ट है अ लिटिल डिपेक्ट अ स्मॉल क्वांटिटी, आई स्टिल हैव लिटिल होप टू सक्सेस, मुझे जो है कुछ उम्मीद है कि सक्सेस होने की। अ लिटिल काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे, अगर थोड़ी सी काइंडनेस जो है, थोड़ी सी है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल। द लिटिल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी विच इज डेफिनेट एंड स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है, श्योरिटी रहती है किसी से कि भाई हाँ भाई डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है। द लिटिल, क्लियर। क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, दो डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, निश्चित। तो द लिटिल डेफिनेट, आई गेव टू द बेगर द लिटिल मनी आई हैड, इसका मतलब मेरे पास कुछ था, वही मैंने सारा किसको दे दिया, बैगर को। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आई गेव टू द बेगर लिटिल मनी आई हैड, जब मेरे पास थी नहीं तो मैंने क्या दी, तो फॉल्स हो जाएगा आपका सेंटेंस, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द लिटिल मनी आई हैड वाज स्टोलन, कि मेरे पास थोड़ी सी मनी थी, डेफिनेटली मेरे पास थी, थोड़ी सी पैसे थे, मनी थी, और सारी की सारी क्या हो गई, वाज स्टोलन, चोरी हो गई। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल, हार्डली एनीथिंग, अ लिटिल स्मॉल क्वांटिटी, हार्डली एनी, इसका मतलब क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, और इसका मतलब क्या है बच्चों, डेफिनेट एंड स्पेसिफिक। डेफिनेट और स्पेसिफिक, नॉट मच बट ऑल ऑफ, ये थोड़ा है और सब कुछ जो है मैंने बैगर को दे दिया, या थोड़ी मनी थी और पूरी की पूरी क्या होगी, वॉज स्टोलन। So this is the difference between little or little and the little. तो अभी आपको क्लियर है कि अगर कोई बोलेगा देयर इज अ लिटिल वाटर, तो इसका मतलब है थोड़ा सा पानी। अगर कोई बोलेगा देयर इज लिटिल वाटर, इट मीन्स हार्डली एनीथिंग। अगर बोलेगा देयर इज द लिटिल वाटर, तो इट मीन्स डेफिनेट वहां पे कुछ ना कुछ जो है पानी है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सिमिलरली फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है, सेम है,
फ्यू जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। फ्यू इम्प्लाइज ए नेगेटिव सेंस, जैसे पहले हमने पढ़ा कि लिटिल का मीन्स क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है। सेम फ्यू क्या मतलब क्या है, नेगेटिव, इंडिकेटिंग a small number of items that may not be, जैसे हार्डली एनीथिंग बोला है वैसे यहाँ पे भी है। few students attended the lecture, इट मीन्स क्या है, काउंटेबल नाउन है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंडेड द क्लास, क्लास अटेंड की, नॉट एनी स्टूडेंट अटेंडेड। शी इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो बच्चों डिफरेंस क्या है, शी इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने अ लिटिल पढ़ा था बच्चों, स्मॉल क्वांटिटी, तो उन्होंने थोड़े से लोगों को बुलाया था, अ फ्यू स्टूडेंट, बट फ्यू ऑफ देम केम, इसका मतलब क्या है, बहुत कम जो है, ना के बराबर लोग आए, थोड़े बुलाए थे और उसमें से भी जो है बहुत कम लोग आए। नॉट मैनी ऑफ द इनवाइटेड फ्रेंड्स केम, कि जिनको इनवाइट किया था, पहले तो इनवाइट कम करे थे, फ्यू फ्रेंड्स को करे थे, उसमें से भी कोई हार्डली जो है, नॉट मैनी ऑफ द इनवाइटेड स्टूडेंट्स केम या फ्रेंड्स केम। Here, a few countable nouns. This phrase refers to a small number of countable items. I have a few apples. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, I have a few apples, कि मेरे पास क्या है, कुछ जो है स्मॉल क्वांटिटी है, लिमिटेड क्वांटिटी है, किसकी, एप्पल्स की, काउंटेबल है, a small number of apples. We need a few volunteers for the event. मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए इवेंट के लिए। The few countable nouns, not many, but all of them. The few books I have are very good. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जितनी किताबें हैं, the few means definite एक नंबर है, सारी की सारी बुक्स जो हैं I have are very good. He lost the few and he had, जितने भी फ्रेंड्स थे क्या हो गए, सारे उन्होंने क्या करा, he lost। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि का है नेगेटिव सेंस, और few means small number, countable, countable noun, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, दो फ्यू, इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो फॉर नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, बट ऑल ऑफ देम, स्पेसिफिक है, लिमिटेड है, यहाँ पे मेरे पास जितने भी हैं, द फ्यू बुक्स है, जितनी भी हैं सारी की सारी क्या है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे मेरी फ्रेंड्स हैं, चाहे बुक्स की बात करें तो आर वेरी गुड, फ्रेंड्स की बात करें तो ही हैड लॉस्ट, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, जितने भी उसके फ्रेंड्स थे सारे के सारे उसने क्या करे, लॉस कर दी। तो दिस इज द मीनिंग कि अगर हम फ्यू बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंस आ रहा है, ना के बराबर, और फ्यू बोलेंगे स्मॉल नंबर ऑफ काउंटेबल नॉन, नॉट मेनी, फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नॉट मेनी, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दैम। This is the difference between little, a little, the little, similarly few, a few और the few. Is it clear बच्चों? घर में जाके रिवाइज करेंगे और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन few, a few, the few, little, a little, the little. तो आपको जब भी कोई सेंटेंस यूज करेगा a little, the little, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज या दैट वर्ड। बोथ हम यूज करते हैं ना, बोथ, दोनों। This determiner is mostly used to talk about two things. तो अपने आप पता चल रहा है both में दो, both of the same kind. It is used to show that the two person or thing
are involved rather than one and is often followed by and. Let's see both. अब यहाँ पे क्या है, दो हैं, both राम and राघव. तो अभी यहाँ पे क्या and is often followed by and. फिर देखते हैं बच्चों, both रमन and राघव went out for the movie. तो दोनों का क्या फंक्शन है, सेम है. कहाँ जा रहे हैं, मूवी में जा रहे हैं, और दोनों क्या है, बॉय हैं, सेम काइंड, रमन एंड राघव दोनों. ही हैड ऑरेंजेस इन बोथ हिज हैंड. दोनों हाथों में. तो सेम काइंड के लिए हम यूज करते हैं बोथ. ईदर और नीदर. अभी इससे पता चल रहा है ईदर पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और नीदर मीन्स नेगेटिव. These determiner usually refer to two persons or things, but show that one out of the two is or is not involved in a situation. या तो इन्वॉल्व है या नहीं है, ईदर या नीदर. दोनों में से आपको जो है यूज करना है ईदर और नीदर. क्या है इसका कि दोनों में से एक जो है, शो दैट वन आउट ऑफ द टू इज और इज नॉट. दो में से एक इन्वॉल्व है और एक नहीं. नीदर इज यूज मोस्टली विथ सिंगुलर नाउन, and by either it can mean both of two things, especially when it is used with and or like. तो नीदर क्या बोलते हैं भाई, दो जने की बात कर रहे हैं हम और दो में से एक. क्लियर. और अगर हम इधर बोलेंगे तो दोनों की बात करेंगे, टू थिंग्स स्पेशली व्हेन इट इज यूज विथ एंड और साइड. खैर बच्चों, तो घर में जाके रिवाइज करेंगे. जैसे आज हमने रिवाइज डिस्कस करा है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सिमिलरली लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और भी हमने कई जो है डिटर्मिनर्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं. तो घर में जाके रिवाइज करें. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस